मन से गंदे और अश्लील विचार कैसे हटाएं। किसी गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती, बुद्धिमान और सभी का प्रिय था। लेकिन राजन के मन में अक्सर गंदे और अश्लील विचार आते थे। इससे वह परेशान रहता और अपने मन को दोषी महसूस करता। उसने इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन वह अपनी परेशानी लेकर गांव के विद्वान संत के पास गया। संत ने उसकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। एक समय की बात है, एक राजकुमार था। उसे एक जादुई दर्पण मिला जो उसके मन की हर बात को दिखाता था। जब वह खुश होता, दर्पण में सुंदर दृश्य दिखते थे, लेकिन जब उसके मन में गंदे और बुरे विचार आते तो दर्पण में डरावने और क्रूर चित्र दिखाई देते। राजकुमार ने दर्पण को साफ करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आखिरकार वह एक ज्ञानी ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा, दर्पण को साफ करना जरूरी नहीं है, अपने मन को साफ करो, क्योंकि दर्पण तो केवल तुम्हारे मन की परछाई दिखाता है। राजकुमार ने ऋषि से पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे साफ करूं? ऋषि ने कहा, मन को साफ करने का तरीका है कि उसे अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और भावनाओं से भर दो। जब भी मन में गंदे विचार आए, उनका विरोध मत करो, उन्हें देखकर मुस्कुराओ और उन्हें जाने दो। फिर अपने मन को किसी अच्छे कामों में लगाओ, जैसे पढ़ाई करना, किसी का सेवा करना या प्रार्थना करना या कोई कला सीखना। राजकुमार ने ऋषि की बात मानी और धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो गया। दर्पण भी फिर से साफ और सुंदर हो गया। संत ने राजन से कहा, तुम्हारे मन में भी एक दर्पण है। जब गंदे विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें जाने दो, लेकिन खाली मत बैठो। अपने मन को अच्छे कामों में लगाओ। जब मन में अच्छाई होगी तो बुराई अपने आप चली जाएगी। राजन ने संत की सलाह मानी। उसे जब भी अश्लील विचार आए तो ध्यान भटकाने के बजाय उन्हें जाने दिया और अपने मन को अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। वह गरीबों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। धीरे धीरे उसके मन का दर्पण भी साफ हो गया। मन गंदे विचारों का दर्पण है। गंदगी हटाने का तरीका है कि उसे अच्छाई से भरें। जब हम अपने मन को अच्छाई से भरेंगे तो नकारात्मक विचार स्वतः ही दूर हो जाते हैं।